आज बिहार दिवस है और हम इस मौके पर हम एक बिहार के उद्यमी से आपको मिलाने जा रहे हैं। साकेत गौरव नाम है, एलिस्टा कंपनी के सीएमडी हैं, जो आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में जो मार्च के पहले सप्ताह में बिजनेस समिट आयोजित किया गया, उसमें सरकार ने इन्हें 4 एकड़ जमीन दिया है और वहां ये 250 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। बिहार के हैं, पटना के एएन कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की है और हम इनसे जानेंगे कि बिहार के होते हुए आंध्र प्रदेश में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, बिहार में आखिर क्यों नहीं ये सब कर पा रहे हैं, बताएंगे। आंध्र प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और ये जो एलिस्टा कंपनी है। देखिए, आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने का 2 कारण है। पहला तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और पोर्ट से नजदीकी है, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होगा टीवी का, उसमें चीन से हम लोग बात करते हैं निर्भरता कम करने के लिए, तो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए क्यों, एक्सपोर्ट के लिए भी करेंगे। तो हमारे ब्रांड का एक मिशन है कि हम लोग जो भी इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे वो सिर्फ डोमेस्टिक इंडिया मार्केट के लिए नहीं होगा, उसको हम लोग एक्सपोर्ट में भी ले जाएंगे। और आंध्र प्रदेश में चूंकि पोर्ट से नजदीकी है तो हमारे लिए वो एक उपयुक्त जगह है और सरकार से हम लोग को ये मिला एक ऑप्शन, तो हम लोगों ने उसको चूज किया। बात जहां तक है बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं, बिहार में है, बिल्कुल करेंगे। बिहार में भी जिस दिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को ऐसा मिलेगा मौका, ऐसा सरकार की तरफ से कुछ मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? देखिए, स्किल्ड लेबर यहाँ पर हैं, लेकिन स्किल्ड लेबर यहाँ से बाहर जा करके काम कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं। तो अब पहला तो एक है कि अगर ऐसी इंडस्ट्री लग जाए तो हमारे पास स्किल्ड लेबर का एक रहना चाहिए सोर्स, कि वो लोग रहे यहाँ पे। सेकेंडली, एक अब बिहार अनफॉर्चुनेटली पोर्ट से तो नजदीक नहीं है, लेकिन गंगा जी हैं यहाँ पे। अगर हम लोग उसको एक लॉजिस्टिक्स रूट बना के कलकत्ता पोर्ट से या किसी पोर्ट से कनेक्ट कर दें तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में जाने के लिए आपको सप्लाई चेन का जो कॉस्ट है वो बहुत मायने रखता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से हम लोग बाई लैंड ट्रांसपोर्ट करेंगे कंटेनर को पोर्ट पे और वहां से जाएगा विदेश में, तो उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर गंगा जी का जो लॉजिस्टिक्स रूट है अगर वो चालू हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो हम लोग बिहार के रहने वाले, हमारी तो पहली प्राथमिकता ही रहेगी कि हम लोग ऐसा कुछ है तो बिहार में ही निवेश करें। आखिर आंध्र प्रदेश में ये कब से शुरू करने का, और ये जो पहले एलिस्टा कंपनी आपने बनाया इसके बारे में बताएं, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई एएन कॉलेज से हुई, इंटरमीडिएट हुई, उसके बाद का जो सफर रहा है। देखिए, एएन कॉलेज से हमने इंटरमीडिएट करने के बाद हम रशिया चले गए, मॉस्को में जाके हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1998 में वहाँ से पास आउट करने के बाद 2 साल वहाँ पे काम किया, फिर 2 साल इंडिया में काम किया। 2002 में हम दुबई माइग्रेट कर गए। दुबई में गए तो आईटी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड्स में ही हम लोग रहे और हमने जितने भी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं उन सब के लिए काम किया, उन सब के साथ में काम किया। एलजी, सैमसंग, सोनी, इन सारे ब्रांड्स का हम लोगों ने काम किया। 20 साल से यही कर रहे हैं। 2020 में हम लोगों ने अपना ब्रांड इसलिए यहाँ लॉन्च करना चाहा क्योंकि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है, इससे हम लोग बहुत प्रभावित है। और इंडिया में आज के डेट में सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट पे धीरे धीरे सरकार कर्ब लगा रही है, इसलिए कम कर रही है क्योंकि लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। तो हम लोग भी इसमें सरकार के साथ हैं। हम लोग भी अपना काम विदेश में किए और आज इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, ये सोच करके कि आगे का फ्यूचर यही है, मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे अच्छा है। और अभी तो शुरुआत है, हम लोगों ने 2020 में अपने ब्रांड को लॉन्च किया यहाँ पे। तो शुरू का 2 साल हमने एक डिमांड क्रिएशन का काम किया, जिससे कि डोमेस्टिक मार्केट का और एक्सपोर्ट में हमारा एक डिमांड क्रिएट हो रहा है। 2 साल हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराया, आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग कराया, रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते थे और अपना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कराते थे। अब ये जमीन अलॉटमेंट हो गया है। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ये यूनिट तैयार हो जाएगा प्रोडक्शन के लिए। हमारा अप्रैल 2024 का टारगेट है प्रोडक्शन स्टार्ट करने का। तो ये है कि अगले साल से जो प्रोडक्शन होगा वो हमारा इन हाउस हो जाएगा, अपने फैक्ट्री में होगा। R&D पे पूरा हमारा कंट्रोल होगा, टेक्निकल स्पेक्स हम लोग अपने मुताबिक बना पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं और ये शुरुआत में हम लोग टीवी और मॉनिटर से स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन। बाद में गोइंग फॉरवर्ड इसमें हम लोग ऐड करेंगे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स, रेफ्रिजरेटर्स और दूसरे और प्रोडक्ट्स। अगर इसमें बात करें तो आंध्र प्रदेश में किस जगह पर आपको जमीन मिला है, टोटल कितना निवेश करेंगे? टोटल निवेश हम लोगों का 250 करोड़ का प्लान है वहाँ पे। फर्स्ट फेज में 50 करोड़ है, जिससे कि हमारा टीवी और मॉनिटर का यूनिट लग जाएगा। उसके बाद फेज्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट उसमें आता रहेगा। ये जो लैंड है ये है कडापा में,
जो EMC कोपार्थी उस जगह का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ये श्री जगन मोहन रेड्डी जी का अपना होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये चेन्नई पोर्ट से तकरीबन 220-230 किलोमीटर पड़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, वहाँ पे सारा चीज़ तैयार है। अब हम लोग अगले महीने से हो सकता है कि वहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का काम स्टार्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग आप करेंगे, लेकिन फिर भी तो जो रॉ मटेरियल्स है वो सब कहाँ से मंगाएंगे? और अब देखिए, रॉ मटेरियल में हमारे बिजनेस में जो टीवी का बिजनेस है उसमें मेजर कंपोनेंट है, 80% जो आता है वो आता है ओपन सेल, जो उसका पैनल आता है। पैनल आज के डेट में इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, बट उम्मीद है कि 2026 तक में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगा, बिकॉज अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत इनिशिएटिव है जिससे कि ये हर रॉ मटेरियल के इंपोर्ट को बंद करने के पहले यहाँ प्रोडक्शन हो तभी तो बंद करें। तो अब मेरे को लगता है कि आगे 2 से 3 साल के बाद ये सारे प्रोडक्ट, सेमीकंडक्टर्स का भी इंडस्ट्री इंडिया में लगने जा रहा है, तो क्या होगा कि आगे मेरे को लगता है 3 से 4 साल के अंदर में ये सारा रॉ मटेरियल हम लोगों को डोमेस्टिक लेवल पे मिल जाएगा, तो इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार से हैं, बिहार में भी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए किनको नहीं, हम लोग हैं बिहार में, हम लोगों का प्रोडक्ट है। इनफैक्ट बिहार से ईशान किशन जी हैं, क्रिकेटर, मशहूर क्रिकेटर हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो प्रमोट करते हैं हमारे ब्रांड को। और हमारा यहाँ पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी है, हम लोग काम भी करना चाहते हैं। और आगे मैं चूंकि बिहार से हूँ तो मेरा भी लगता है कि भाई ये जन्मभूमि है, यहीं पे कुछ काम क्यों नहीं करें। आगे अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम लोग बिहार में कुछ शुरुआत कर सके, और काम हम लोग ऑलरेडी बिहार में कर रहे हैं। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश का भी जब प्लांट चालू हो जाएगा तो उसका कॉस्ट का जो बेनिफिट है वो बिहार के कंज्यूमर के पास भी आएगा ना। अगर कहें तो 4 एकड़ कोई जमीन बड़ी जमीन नहीं होती है, लेकिन क्या बिहार में जो अब तक इन्वेस्टमेंट सबमिट हुए हैं उसमें आपको बुलाया गया है या फिर? अभी तक तो ऐसा नहीं मौका लगा है कि यहाँ पे हम शामिल हो सकें, लेकिन अब देखिए आगे कभी बुलाया जाएगा तो जरूर आएंगे। और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में रहेगा तो हम आपसे फिर से बोल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं बिहारी, हम लोग जैसे बाहर रहते हैं, जितने भी NRI हैं बिहारी, अगर उनको मौका दिया जाएगा तो बिल्कुल आएंगे बिहार में, क्योंकि अब समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। यहाँ पर जो आगे का जो फ्यूचर नजर आ रहा है, हर आदमी जो बाहर रहता है, बाहर पैसा कमाता है, मेहनत से कमा करके, उसको निवेश करने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। तो वो आगे का फ्यूचर लग रहा है कि बिहार में है। अगर गवर्नमेंट का थोड़ा इनिशिएटिव रहे तो हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं यहाँ आने के लिए और यहाँ निवेश करने के लिए। बिहार दिवस में बिहार आए हैं, क्या कहें? आज तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे मौके पे आए हुए हैं सारे। आपके माध्यम से सारे बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई हो बिहार दिवस के। इसमें मेरे ख्याल से 111वां बिहार दिवस मनाया जा रहा है ना, या 121वां है? 111वां बिहार दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है, चूंकि बिहार से हैं तो हर समय दिल तो जुड़ा रहता है बिहार के साथ ही, तो कुछ भी रहेगा मौका यहाँ करने के लिए तो जरूर करेंगे। समय देने की शुक्रिया। तो सुना आपने साकेत को कि कंप्यूटर साइंस से इन्होंने इंजीनियरिंग किया और उसके बाद जब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया गया केंद्र सरकार की ओर से, तो अब ये अपना मैन्युफैक्चरिंग हब आंध्र प्रदेश में सेटअप करने जा रहे हैं। लगभग 250 करोड़ का वहां निवेश करने जा रहे हैं और इनका कहना है कि बिहार में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, पोर्ट की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, सड़कों के जाल को बेहतर किया जाए, तो यहाँ के जो स्किल लेबर हैं उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ भी इंडस्ट्रियां सेटअप होंगी क्योंकि लॉजिस्टिक सस्ता हो जाएगा, और जब यहाँ इंडस्ट्रियां सेटअप होंगी तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण।